भारत में लॉकडाउन की सच्चाई। देश में लॉकडाउन लगने की अफवाहों पर मोदी सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने पर जोर दिया है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स का गणित। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर सरकार भारी टैक्स वसूलती है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट शामिल है। यदि इन ईंधनों से सारा टैक्स हटा दिया जाए तो इनकी कीमत लगभग आधी रह जाएगी। वर्तमान में टैक्स के कारण जनता को ऊंचे दामों पर तेल खरीदना पड़ता है। सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसी ईंधन टैक्स से आता है। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में नए निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई और खाद से जुड़ी विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसानों की समस्याओं का निपटारा समय सीमा में किया जाए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री का लॉकडाउन पर बयान। लॉकडाउन की बढ़ती चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री ने स्थिति को पूरी तरह क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को रोकने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में बदलाव को लेकर भी अपनी बात रखी। सरकार का फोकस पाबंदियों के बजाय टीकाकरण और सुरक्षा पर अधिक है। शादी का झांसा देने वाला ठग गिरफ्तार। अमित चौबे नाम का एक व्यक्ति 3 राज्यों की 40 महिलाओं से शादी करने का मंसूबा पाले हुए था। उसकी इस साजिश का पर्दाफाश एक बहादुर लेडी प्रोफेसर की सूझबूझ और हिम्मत से हुआ। आरोपी महिलाओं को धोखे में रखकर अपनी जाल में फंसाता था। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि अन्य पीड़ितों का पता चल सके। खंडवा का हाई वोल्टेज ड्रामा। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक पति अपनी पत्नी को बुलाने की मांग को लेकर 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो नीचे कूद जाएगा। इस ड्रामे को देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और घंटों मशक्कत करनी पड़ी। अंततः काफी मान मनौवल के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। बिहार के अंचलाधिकारियों सीओ पर कार्रवाई। बिहार में हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। 1 अप्रैल से एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है जिससे जनता के काम न रुकें। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों डीएम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा है। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। ईरान युद्ध के बीच भारत की रणनीति। ईरान और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अपने गैस भंडार को भरने की योजना बना रहा है। भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए बस केंद्र को एक विशेष इजाजत की प्रतीक्षा है। तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत अपने संसाधनों को सुरक्षित करने में जुटा है। एलपीजी की किल्लत होगी खत्म। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ताओं को गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वितरण प्रणाली को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि कालाबाजारी रुके। इस फैसले से मध्यम वर्ग और गृहिणियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ और नोएडा का मिथक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से जुड़े उस 38 साल पुराने मनहूस मिथक को तोड़ दिया है जिससे पूर्व सीएम डरते थे। पूर्व के मुख्यमंत्रियों का मानना था कि जो नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। योगी आदित्यनाथ ने वहां 25 बार जाकर इस अंधविश्वास को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साबित किया कि विकास के आगे अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। ईरान का नया अल्टीमेटम। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कुछ विशेष इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। तेहरान ने रणनीतिक रूप से अपने लक्ष्यों टारगेट्स में बदलाव किया है जिससे युद्ध का खतरा बढ़ गया है। वैश्विक समुदाय इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है। मध्य पूर्व की स्थिति पल पल और अधिक संवेदनशील होती जा रही है। बंगाल में काल बैसाखी का कहर। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज शाम काल बैसाखी तूफान तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस चक्रवाती तूफान से जान-माल के नुकसान की आशंका जताई गई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशासन बाबू ने अपनी विदाई की तारीख तय कर ली है। हालांकि अगले मुख्यमंत्री के नाम और पद की कमान को लेकर अभी बड़ा पेंच फंसा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस संभावित बदलाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं आम हैं।
कोरोना का नया वेरिएंट सिकाडा। दुनिया के 23 देशों में कोरोना का नया और बेहद घातक सिकाडा वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है। अमेरिका में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं, जहां मौजूदा वैक्सीन भी इस पर बेअसर साबित हो रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। भारत में भी इसे लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि प्रसार रोका जा सके। ममता बनर्जी का विमान हादसा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विमान हवा में करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो गया था। सीएम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव को साझा करते हुए पायलट की जमकर तारीफ की। पायलट की सूझबूझ के कारण ही एक बड़ा हादसा टल गया और सबकी जान बच सकी। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।